तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। देखो, आईपीएल 2024 का खिताब ये जीत लिया गया है केकेआर के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो देखो फ्रेंड्स, आईपीएल का 2024 में 17वां एडिशन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिशन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कुछ बिंदु ऐसे बनते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आईपीएल का 2024 में कौन सा एडिशन था, तो ये 17वां एडिशन था। इसका फाइनल कहाँ पर खेला गया? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का एक उपनाम भी है जिसको चेपॉक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत हुई थी और 26 मई 2024 को इसका फाइनल खेला गया। होस्ट रहा इंडिया, स्पॉन्सरशिप टाटा की रही, विजेता बना है केकेआर। तीसरी बार केकेआर ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। केकेआर के कप्तान का नाम है श्रेयस अय्यर। उपविजेता बना है सनराइजर्स हैदराबाद। पर्पल कैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो पर्पल कैप दिया गया है पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हर्षल पटेल को। इन्होंने 14 मैचों में कुल 24 विकेट लिए हैं। ऑरेंज कैप जो कि दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को, तो ये ऑरेंज कैप दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली आरसीबी की ओर से खेल रहे हैं और इन्होंने 15 मैच में कुल 741 रन बनाए हैं। पहला आईपीएल कब खेला गया था फ्रेंड्स? तो ये 2008 में खेला गया था और पहले आईपीएल का विजेता था राजस्थान रॉयल। सर्वाधिक बार आईपीएल को जीतने वाली टीमें दो हैं और दोनों ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। ये टीमें हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आईपीएल से संबंधित, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने प्रतिशत घट गया है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2023 की तुलना में 2024 के बारे में, तो जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है उसमें ज़बरदस्त कमी देखी गई है और ये कमी है 62% की। तो ये बहुत ही तगड़ी कमी है, 62%। वित्त वर्ष 2024 में भारत का कुल एफडीआई 10.58 बिलियन ही रह गया, जो कि वित्त वर्ष 2023 में कितना था? 27.98 बिलियन डॉलर। तो बहुत ही तगड़ी गिरावट एफडीआई में 2024 में हुई है भारत में। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जया बडिगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स, ये हैं टोनी क्रूज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो टोनी क्रूज ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि यूरो कप 2024 खेलेंगे, इसके बाद ये फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण फ्रेंड्स किया गया है किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, ये जो ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। और आपको याद होगा एक फैक्ट कि फ्रांस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में टॉप पर था। भारत की स्थिति जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में है वो 85 है। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि डिजिटल वीज़ा की पेशकश रखने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस है। फ्रांस में ही तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के एक पोशाक जिसका नाम है अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मई में आए चक्रवात रेमल का उद्गम स्थल कहाँ पर था? तो देखो फ्रेंड्स, मई में जो चक्रवात रेमल आया हुआ है तो इसका उद्गम हुआ है बंगाल की खाड़ी से। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल पर। और इस चक्रवात का नामकरण किया गया है ओमान के द्वारा। और रेमल का अर्थ क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, रेमल का अर्थ होता है रेत, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला पाया गया है? यानी कि बर्ड फ्लू पहली बार मानवों में डेवलप हो रहा है और ये पहला मामला देखने में मिला है।
ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची है जिसमें पहली बार बर्ड फ्लू का मामला देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट ईशान है भारत सरकार का, इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। तो इसका फुल फॉर्म होगा इनिशिएटिव्स सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसको AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत के एयर स्पेस को हम 4 जगह से कंट्रोल करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये जो प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है कि हम इसको मर्ज करके एक ही जगह पर इसको रख दें। ठीक है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 और मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ पर भेजी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CAR यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और इसके बाद जो दूसरी खेप होगी वो साउथ सूडान जाएगी। तीसरी खेप कहाँ पर जाएगी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो R21 मैट्रिक्स M इस वैक्सीन को किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। मलेरिया की जो पहली वैक्सीन थी जिसको WHO के द्वारा मंजूरी प्राप्त है, उसका नाम है मास्क्यूरिक्स। ये नाम याद रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो तीसरा यूनिकॉर्न बना है ये है पोर्टर, यानी कि विकल्प सी सही है। पहला यूनिकॉर्न बना था कृत्रिम, दूसरा बना था परफ्यूज और तीसरा बन गया यहाँ पर पोर्टर। तो यहाँ पर तीनों याद रखिएगा, ये तीनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, साप्ताहिक करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली क्विज और PDF के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो मंथली करंट अफेयर की PDF आती है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर अभी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।